इस दुनिया में वास्तव में देखा गया कि हर एक इंसान स्वार्थ से भरा होता है। चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो सत्संगी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, हर कोई अपना स्वार्थ लेके आगे कोई कार्य करता है, भक्ति करता है, तीर्थ यात्रा करता है, व्रत त्योहार करता है, उसमें हमेशा अपना स्वार्थ पहले ही रख देता है। और यही दुख का कारण है कि जब हम अपना स्वार्थ आगे रखते हैं तो हमारा काम, कहते हैं ना कि यदि हम खुश होकर काम करेंगे, यदि हम खुश होकर काम करेंगे तो खुशी हमें जरूर मिलेगी, और अगर खुशी के लिए काम करेंगे तो शायद खुशी ना मिले। इसीलिए कहते हैं हम कोई भी काम करते हैं, हम अपना स्वार्थ, अपनी कामना सबसे पहले आगे रख देते हैं, और तब हम पूजा पाठ करते हैं, तब हम व्रत त्योहार करते हैं। अभी देखो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, कल से नवरात्रे शुरू, लोग कामना करते हैं, हे माता रानी हमारा ये काम बना देना, तो बन जाता काम। बस वहीं तक सीमित है। एक ये सौदेबाजी हो गई, एक दुकानदार को आपने 10 रुपए दिए और 10 रुपए कोई चीज आपने मांगी, उसने दे दिया, दुकानदार का आपका लेन देन वहीं पे खत्म हो गया। अगर आप दुकानदार से प्रेम व्यवहार रखोगे, आना जाना रखोगे, मिलना जुलना निस्वार्थ, दुकान पे जाओगे और भैया कैसे हो, राम हो भाई, तो कभी भी आपका काम नहीं रुकेगा। कोई भी काम होगा, चाहे आपका पैसे हो चाहे ना हो। तो ऐसे ही कहते हम सिमरन करते हैं, हम परमात्मा का सिमरन करते हैं, तो कहते कई बार क्या होता है, सिमरन करा फिर भी हम हताश हो जाते हैं। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? हताश हमारा होना, एक कहते इसमें हमारा अपना स्वार्थ छिपा होता है। जब हम सिमरन करते हैं स्वार्थ बस करते हैं, कहते श्वास श्वास भजो गोविंदा, कि हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। कहते जब हम सांस लेते हैं, अंदर को लेते हैं, बाहर को छोड़ते हैं, ऐसे हर श्वास में हम मन ही मन में, कहते अगर मुख से नहीं हम कोई भी काम करते हैं और अगर मन से हम सिमरन करते रहते हैं, हर श्वास में सिमरन हम कर सकते हैं। अगर इसकी हमें लत पड़ जाएगी तो परमात्मा ऐसे हमारे साथ रहेगा जैसे हम घर, तन हमारे साथ रहता है और तन पे कपड़ा भी साथ में रहता है, तन से चिपका रहता, अलग नहीं। वैसे भी परमात्मा हमारे अंग संग है, कि अंग संग बसदा है मेरा सतगुरु, अंग संग बसदा हो, देखन वाली अख चाहिए मैनू, देखन वाली अख चाहिए। परमात्मा हमारे सामने होता है, परमात्मा हमारे अंग संग होता है, परमात्मा हमारे हर कार्य में होता है, सुख में होता है, दुख में होता है, खान में होता है, पीन में होता है, सोने में होता है, जागने में होता है, हम लड़ाई झगड़ा करते हैं उसमें भी होता है, हम प्रेम करते हैं उसमें भी होता है, हम किसी से मिलते हैं तब भी होता है, हम किसी से बिछड़ते तब भी हमारे साथ होता है। वो हमेशा परमात्मा हमारे साथ रहता है, कि साथ ले लो इसे, साथ रहता है ये, साथ ले लो इसे, साथ रहता है ये, वरना परछाई भी साथ देती नहीं। तो सिमरन करने का तरीका अगर जिसने ये अपना लिया कि हर श्वास, चाहे हम कुछ भी कार्य करें, कुछ भी करें, ये नहीं कि आप, अब मैं वीडियो बना रहा हूं तो जुबान से बोल रहा हूं, मन से नहीं, तो जुबान से बोल रहा हूं, अगर मन से हम सिमरन करते रहेंगे तो होगा। ये सिमरन जो कहते हैं हमेशा कनेक्ट रहो। जिस तरह से देखो, ये हमारे ऊपर एक पंखा चल रहा है, ये लाइट से कनेक्ट है और स्विच इधर लगा हुआ है। अगर हम इसका स्विच ही बंद कर देंगे तो क्या होगा? स्विच ही बंद कर देंगे तो क्या होगा? पंखा बंद हो जाएगा। जब हम मन यहाँ से हटा लेंगे, परमात्मा में जब मन लगाओगे, कि ये सबसे पहली बात है कि जिस इस चीज को हम अपना मानते हैं वो हमेशा हमारी आंखों के सामने, हमेशा हमारे चेते में बसा रहता है, चेते मन में, चित्त में बसा रहता है, तो उसी की हमेशा याद आती है और वही हमेशा सिमरन में आता है। तो कहते हैं परमात्मा को अभी हमने अपना माना नहीं, सतगुरु को हमने अपना अभी माना नहीं, सिर्फ स्वार्थ बस माना है कि सत्संग जाने से, सेवा करने से हमारे बिगड़े काम बन जाएंगे, हमारा तन रोगी है, हमारा तन निरोगी हो जाएगा, हमारे पास धन की कमी है, हम धन की कुछ सेवा करेंगे, हमारे धन में बरकत आएगी और हम सत्संग जाएंगे और कहते हैं हमारी आत्मा का कल्याण होगा। ये इन चीजों को लेके हम सत्संग सेवा संबंध से जुड़ जाते हैं। मगर कहते हैं जहां स्वार्थ होता है ना वहां भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो सिर्फ निस्वार्थ भाव से होती है, निस्वार्थ भाव से हम भक्ति कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। हर समय
हर हाल में खाते कहते उठत बैठत हरि भजो, साधु संग प्रीत, और नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे प्रीत। कहते उठत बैठत हम कुछ भी कार्य करें, हमारे जो मन में सिमरन होता रहे परमात्मा का, जब ऐसी अवस्था बन जाएगी तो वास्तव में दुनिया के ऐसे कोई सुख नहीं है। हमें जिस चीज की आवश्यकता होगी, हमें अभी क्या जरूरत है ये अभी पता है, हमें कल क्या जरूरत पड़ेगी ये इसको पता है, इस परमात्मा सदगुरु को पता है, ये अपने आप हमें दे देगा। तो हमें कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अपनी अवस्था ऐसी बना लो कि हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ऐसी अवस्था बना लो तो वास्तव में दुनिया के हर सुखों को प्राप्त कर सकते हो बिन मांगे। बिन मांगे मोती, कहते आस कह रही श्वास से, धीरज धरना सीख, और मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जब परमात्मा से हमेशा कनेक्ट रहेंगे तो वास्तव में हमें कोई भी चीज मांगने की